फिर भी आपके हिसाब से क्या होता है फीस? वो 50,000 रुपीज पर डे लेती है। एक अमिताभ मुखर्जी है जो पर डे का 1.5 लाख रुपए लेते हैं, तो 15,000 रुपए लेता है। ये सेक्टर में अच्छे ट्रेनर ढूंढने से भी नहीं मिलते। कई लोग बोलते हैं हम आपको जो पैसा बोलोगे वो पैसा देंगे। अभी हिमाचल में कौन सी कंपनी है वो? आदमी बहुत जोरदार है, आदमी बहुत जोरदार जब बनाया भाई आप लोगों ने बहुत कलरफुल। We are from Group 2 and we will be presenting our training plan and training design on our topic training on women elected representatives around Gram Sabha. So yes, we have prepared our objective. We have 3 objectives here which we will be going through them one by one. So as discussed previously, we have tried our best in incorporating the SMART on designing and preparing our objective. So let's go through them one by one. Our first objective is, after the 2 days orientation training of the WERs, they will be able to understand their roles and responsibilities to organize the Mihila Sabha, the Gram Sabha, in their respective GPs and in the community in the coming days. So after incorporating our SMART in our objective, we have tried our best that in this objective we will be seeing that it has all the SMART components. Like here, after 2 days, it shows that it has the SMART and measurable, and it is also what's that? Realistic, yes, and achievable, yes. For example, this at the end of the 2 days, the WERs, they will be able to know their roles and responsibilities, their respective roles and responsibilities, because we know that in the WERs, maybe there will be secretaries or presidents and everything, so each of them will be able to know their very respective and core roles. So in the second objective, participants will be able to capture the 8 steps of the Gram Sabha as per state-specific Panchayat Acts. And also the third objective here, after training, the WERs will actively participate in the decision making at the grassroots levels. So we have prepared our session plan here, which by the end of the training, we will be able to achieve all these targeted objectives, which will be presented by our guest speaker. हेलो अरे आपको रेस्पॉन्स चाहिए, हमको एनर्जी दे, आपसे नहीं मिलेगा तो हम कैसे आपको एनर्जी देगा? चलिए हेलो हाय हेलो थैंक यू। जैसे हम लोगों ने टॉपिक है वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो ग्राम सभा में, जो हमारा मैडम ने बताया कि ओवर द ऑब्जेक्टिव, तो हमारा फोकस ऑब्जेक्टिव है वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारा गांव का महिला है उन लोगों को ही हम आगे लाना है। तो उसने ऑब्जेक्टिव ने हम लोग ने चला, तो उसी ऑब्जेक्टिव का बेसिस में हम लोग ने ज्यादा नहीं शॉर्ट में बनाया ताकि ये जो है इफेक्टिव रहे। सेशन प्लान में हम लोग ने ये रखा है 2 डेज का रखा है। तो पहला दिन का जो हम लोग का रखा है, जिसमें हम लोग सबसे पहले आइस ब्रेकिंग हम लोग करेंगे, क्योंकि बिना आइस ब्रेकिंग का लोग एक दूसरे को नहीं जान पाता, जिसमें हम कुछ गेमिंग एक्टिविटी इस टाइप से हम लोग वेरियस एक्ट कराएंगे, जो कि हम 9:30 से 10:30 ऑलमोस्ट लगेंगे उससे एरिया में करने के लिए। उसके बाद सेकेंडली वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ग्राम सभा के बारे में बताएंगे आफ्टर आइस ब्रेकिंग, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राम सभा का क्या चीज होता है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका प्रोविजन हम बताएंगे, पंचायती राज एक्ट 73rd अमेंडमेंट के बारे में उन लोगों को इसका इंपॉर्टेंस क्या है, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन 2010 जो रिजर्वेशन फॉर वुमेन के लिए जो भी है जो एक्ट है, इस कानून का संविधान क्या है, उसके बारे में हम लोग उन लोगों को ग्राम सभा में बताएंगे। एंड रिजर्वेशन फॉर वुमेन, इसके बाद में
कुछ कुछ ग्राम सभा जो वाकई में बहुत अच्छा काम किया है, उसका बेस्ट प्रैक्टिसेस महिला सभा जो हुआ है, कैसे महिला सभा करके उन्होंने ग्राम सभा में अपना चीज को लेके आया है, इसको हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में उन लोगों को तो पीपीटी या लेक्चर डिस्कशन के रूप में हम लोग उन लोगों को प्रेजेंट करेंगे। ये हम लोग का रहेगा करीब 1 घंटे का सेशन रहेगा। फिर बीच में हम लोग कुछ लंच ब्रेक रखेंगे। तो लंच ब्रेक का बाद ऑब्वियसली सबको नींद आ जाता है, तो वैसे ही हम लोग को एक मॉक एक्सरसाइज करने के लिए इसमें रखा है प्रोग्राम में, मॉक एक्सरसाइज ऑफ ग्राम सभा एंड रोल प्ले, जिसमें हम लोग उन लोगों को वाले प्ले करवाएंगे। किसी को सरपंच बनाएंगे, किसी को पब्लिक बनाएंगे, किसी को डिपार्टमेंट का लोग बनाएंगे। तो एक वाले प्ले का रूप में हम लोग तो 130 से 230 तक एक एक्टिविटी कराएंगे रोल प्ले कि महिला सभा कैसे किया जा सकता है। फिर उससे ग्राम सभा में अपना प्लान को कैसे लेना है और उसमें क्या क्या हो ड्रामा रोल प्ले वगैरह कराएगा। तो उससे ब्रॉड आइडिया हो जाएगा कि महिला का क्या इंपॉर्टेंट है, महिला कैसे आगे जाके ग्राम सभा को कंसीव करा सकता है। देन बीच में हम लोग टी ब्रेक भी रखा है, टी ब्रेक भी रखेंगे, इसमें चाय बढ़िया समोसा वोसा हम जो भी अरेंजमेंट है वो देंगे। देन आफ्टर चलिए आपको थोड़ा सा ध्यान मेरा तरफ खींचता हूँ। उसके बाद हम लोग मॉक एक्सरसाइज रोल प्ले के बाद हम लोग ने रखा कि एक फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन ना क्वेश्चन ये टाइप का इंटरेक्शन को प्रोग्राम रखे, क्योंकि हम लोग डिलीवर करने से नहीं होता, उन लोग का इश्यूज क्या है वो चीज को हम लोग एक कलेक्शन करना जरूरी है। क्योंकि हम बोलते रहने से हमको पता नहीं चलेगा उस ग्राम, क्योंकि अपना अपना गांव का अलग अलग इश्यू है। उस ग्राम पंचायत स्मार्ट है, उस ग्राम पंचायत पर कमजोर है। तो उस एक ग्राम पंचायत का हम लोग उन लोग से इंटरेक्शन करके उनसे ओपन डिस्कशन रखेगा और कलेक्शन ऑफ द डाटा कलेक्ट करेगा। स्पेशली वुमेन्स लोग का क्या इश्यूज है, उन लोगों के जेंडर इश्यूज क्या क्या लेके आपको महिला क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, या वेरियस टाइप ऑफ डाटा हम लोग कलेक्ट करके इसको हम लोग रखेगा जो फर्स्ट डे का लास्ट ये आफ्टरनून सेशन में। उसके बाद नेक्स्ट दिन के लिए उन लोगों को बताया कि आपका जो डाटा हमारे पास में मिला है, हम अगला दिन में इसको हम एक जेंडर बजटिंग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि जेंडर बजटिंग उस डाटा को लेकर हम कैसे जेंडर बजटिंग कर सकता है, कैसे हम जेंडर स्पेसिफिक ये बना सकता है, संकीर्ण प्रोग्राम हम ले सकता है, और वुमेन स्पेसिफिक प्लान हम कैसे ले सकता है। वो उसके लिए हम एक क्लाइमेक्स रख देंगे कि आने वाला नेक्स्ट दिन में ये प्रोग्राम रखें। तो नेक्स्ट दिन में हम लोग जेंडर बजटिंग का प्लान बनाएंगे, जिसमें जेंडर बजटिंग में वुमेन स्पेसिफिक प्लान और कन्वर्जेंट प्लान फॉर वुमेन, PRI शिविर कन्वर्जेंस में वुमेन का कैसे कन्वर्जेंस प्लान हम बना सकता है। ये सारा चीजों को ऊपर में डिस्कशन करेंगे और लोगों का जो भी आउटपुट हम लोग को मिला है, डाटा मिला है, वो जो इश्यूज मिला है उसको हम लोग कलेक्टिवली लेके एक स्पेसिफिक वुमेन स्पेसिफिक प्लान के रूप में एक ड्राफ्ट प्लान आप लोग को प्रेजेंटेशन करेगा उसमें, और उन लोगों को बताया कि ये कैसे हम प्लान लेके जा सकते हैं। इसके बाद में लास्ट में हम लोग जाके ये सारा जितना देवान से लेके सेकंड डे तक का जो भी है उसको हम लोग एक फाइनलाइजेशन समरी करेगा, और इसका हम लोग कोशिश करेगा एक जो हम लोग एक्सरसाइज इंटरनल एक्सरसाइज किया है इसको हम लोग एक प्रोसेस डॉक्यूमेंट के रूप में फॉर्मेट में बना के हम लोग इसके एक टाइप का पोस्ट एवोल्यूशन के बाद में हम एक प्रोसेस डॉक्यूमेंट का रूप में डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, ताकि ये अगर अच्छा हुआ तो इसको हम आगे जाके रिप्लिकेट कर सकते हैं दूसरा ग्राम पंचायत में भी, या अगर फेलियर भी हुआ है तो उससे हमको पता चलेगा कि ये क्या चीज है, डॉक्यूमेंट से रह जाता है हमारे साथ। तो ये अगर हमारा प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा तो इस प्रोसेस डॉक्यूमेंट को हम आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, डिपार्टमेंट को दे सकते हैं कि ये हमने ये काम किया, इसका ये आउटपुट निकला। तो ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट है। हाँ, थैंक यू वेरी मच, तालियां। और कुछ बोलना है बोलिए, कैसा लगा? हाँ, तो फ्रेंड्स बोले कैसा लगा है? कुछ होने से आपको पता है क्या होना चाहिए आप बताइए, और कुछ एज होना है क्या आप बता सकते हैं? बताइए क्या after 2 days of orientation training ना of the VR क्या था ये she will be able to understand their roles and responsibilities to organize Mahila Sabha, Gram Sabha in their respective GPs. इनकमिंग आने वाला ये तो लिखने जरूरत नहीं ना, और ऊपर से ये after able to understand ये word ये नहीं हो रहा, ऐसे वर्ड नहीं है, ऐसा बता रहा हाँ? ऐसे वर्ड नहीं शो रही है। हाँ हाँ, तो will be able to understand हम कैसे हम मेजरेबल नहीं है, measurable मतलब नहीं। उनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी, हाँ। उसका कैसे मेजर करेंगे ये नहीं पता। हाँ, able to ये कर सकते हैं आप, able to list out the roles and जैसे बहुत अच्छा एक्शन हमारा डिफाइन हाँ, डिफाइन देयर रोल्स। हाँ। तो अगर
1 2 3 4 5 जो भी रोल्स है डिफाइन Yeah, we are उसमें मेजरेबल हो गया explaining. ये लो बेटा वो व्हाइट बोर्ड है ये होगा डिफाइन ना जोरदार ताली भाई मैडम के लिए ये हाई ट्रेनिंग सफल हो गई है एक आदमी तैयार हो आप लोगों का कोई आउटपुट जैसे इसमें एक बहुत अच्छा एक और एक्शन वर्ब है रिपीट आफ्टर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम दे विल बी एबल टू रिपीट यस सर देयर रोल अब जब रिपीट कर जाते हो याद हो डाटा है ये मतलब डिफाइन इज आल्सो वेरी गुड या अगेन अदर और कुछ आप लोग देखिए किसी और के इनपुट सेशन प्लान को लेके या ऑब्जेक्टिव को लेके या कोई भी आपका ऑब्जर्वेशन हाँ ठीक है ना सेशन प्लान चाहिए सेशन प्लान हमारा मैंने कहे कोई शब्द वापस लिखता हूं मुझे take that whenever it is a very big subject. हाँ ये आगे जाके बात का बात वापस शब्द वापस रख दिया रिपोर्ट करना तो क्योंकि वो मॉक कराएंगे वो उन लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा मॉक करा के इज इट पॉसिबल दैट सेशन जनरल बजटिंग तो वो वुमेन इश्यूज का ऊपर में बजटिंग हो नहीं जनरल बजटिंग जो अपने आप में थोड़ा सब्जेक्ट है उसका कनेक्शन है कहीं भी नहीं आपके ऑब्जेक्टिव हाँ कनेक्शन क्या तो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जनरल बजटिंग हाँ, वो तो बहुत अच्छा लेकिन उससे कहीं भी इससे यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव से कोई कनेक्शन नहीं सेशन का रिपोर्ट तक ठीक है ना सर ये हमने जस्ट 2 days ना अधूरे 2 days there are 3-4 components you do at a time na say like Mahila Sabha that is these are the different types of things so is it possible it may be increase up to 3 days that the rest of the Mahila Sabha the explanation of the Mahila Sabha discussion of the Mahila Sabha that will come in a very thorough in a beautiful manner it's a big manner is it possible it may be increase up to 3 days ना yeah नहीं that you can elaborate अब इसको थोड़ा सीमित करो भैया महिला सभा को कॉन्सेंट्रेट करेंगे या ग्राम सभा कॉन्सेंट्रेट करेंगे ग्राम सभा के भी ये 4-5 जो स्टेप्स हैं उसको हम करेंगे 2 दिन में कर लो सारी चीजें तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है भाई आपकी जितनी भूख होगी रोटी रोटी खाओगे मैं परोस दूंगा 100 रोटी खाओ आप खा लोगे आप खाओगे 4-6 रोटी हम भी ऐसा ना करें कि इतना परोस दें कि सामने वाला खा ही नहीं पाए ऑब्जेक्टिव नहीं जनरल बजटिंग के बारे में आपने नहीं वो कर दिया चलिए और कोई साथी यार कुछ लोग कम क्या मतलब गायब हो गया मान ले कुछ लोग तो मतलब सिक्किम वाला नहीं सिमुला में जम्मू कश्मीर वाला नहीं है जेल के घर को जीवन से पहाड़ से ऊपर नहीं रहे 3 दिन से पहाड़ पर नीचे नहीं और ये सिक्किम वाले कौन है वो कहाँ है इसके वाला वो मीटिंग में भी आए हैं हाँ चलिए चलिए भैया हाँ जी मतलब मैं इसमें कहना उसमें आप अगर आप इफ यू लुक क्लोजली ऑब्जेक्टिव 1 and 2 इज गुड कोई दिक्कत नहीं है सेकंड में भी द अटेम्प्टेड वेल कि पार्टिसिपेंट विल बी एबल टू कैप्चर द 8 स्टेप्स ऑफ ग्राम सभा एज पर द स्टेट स्पेसिफिक पंचायत एक्ट फैंटास्टिक 8 स्टेप बट कैप्चर को लेकर थोड़ा सा सोच सकते हैं कैप्चर को यू कैन मेजर जैसे आई एम कैप्चरिंग दी ओवरऑल जो कैप्चरिंग है वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव है मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं है मैं आप सबका ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को अच्छा कैप्चर कर रहा हूँ अब कैसे मेजर करोगे मैंने कितना कैप्चर किया इज नो कैमरा इन माय माइंड तो कैप्चर के अलावा सोचिए यू कैन पुट अदर वर्ड which you can measure after the participant will be able to either मतलब जो भी इसमें देख सकते हैं भूल भी रहा था वर्ड इसका able to recall able to identify is good word और बाकी आपका जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है थर्ड ऑब्जेक्टिव इज वेरी ब्रॉड WR will actively participate in the decision making at ये आउटकम है ऑफ योर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द फील्ड इट कैन नॉट बी योर ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव यहाँ तो 3 दिन का ऑब्जेक्टिव सेट करना है ना तो टेम्परेरी सिस्टम है ये तो आप परमानेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं बल्कि परमानेंट सिस्टम में इतना बड़ा चेंज आ जाएगा कि यहाँ पे 3 दिन में आप क्या चाहते हैं इन 3 डेज उनको आप अगर आप बिहेवियर पे कुछ काम करना है तो फिर आपको बिहेवियर के ऑब्जेक्टिव ढूंढना पड़ेंगे एक्शन वर्ब एटीट्यूड के ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं दे विल बी काइंड ऑफ ए एक्चुअली लार्ज इसको आप बाकी अदरवाइज योर सेशन प्लान इज ओके है ना और मेथड वगैरह को देखना पड़ेगा इन सेकंड राउंड व्हेन वी यूज द फॉर्मेट जस्ट पुट दिस सेशन प्लान इनटू द आवर फॉर्मेट अदरवाइज इट्स ओके थैंक यू थैंक यू करना है with the lab
सेशन जिसमें हम कुछ एक्टिविटीज इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा उनके बीच में इंटरेक्शंस वगैरह, बिकॉज ये वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, इनको जल्दी जाना होता है घर, तो उनको एंगेज करके रखने के लिए हमने पहला सेशन पहला जो टॉपिक रखा है वो हम लैब करेंगे। देन सेकेंडली हम उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है डायरेक्टली हम ना बताकर, उनमें से बहुत ही महिलाएं ऐसी होंगी जो वार्ड मेंबर्स वगैरह पहले रह चुकी होंगी, तो उन्हीं से हम पूछेंगे कि हाँ आप बताइए कि आपका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे संविधान में, तो हम उन्हीं से डिस्कस करेंगे और वो जो भी बताएंगे उसके अलावा जो छूटा होगा वो हम देन अगेन थोड़े डिस्क्रिप्टिव वे में उनको डिटेल सेशन लेंगे जो कि 2 घंटे का होगा, और जो हमारा लैब सेशन वो हाफ एन आवर में हम कंप्लीट करेंगे। देन हम एक छोटा सा ब्रेक रखेंगे। तो ये जो सेशंस वगैरह हैं इसको डिटेल में हम डिस्क्राइब करेंगे, इस वजह से हमने टॉपिक को जस्ट मेजर टॉपिक को इसमें इंक्लूड किया है। दोनों के बीच में हम चाहे तो टी ब्रेक्स वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हैं। देन उसके बाद में आफ्टर ब्रेक we'll go for the next session, that is importance of Gram Sabha and women representative women participation in Gram Sabha। तो इसमें जैसे कि हमने पहले तो प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के बारे में उनको जब बताया है, तो देन हम ग्राम सभा जो है वो क्या है, क्यों जरूरी है, ये चीज हम उनके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि 2 घंटे का होगा। इसके बीच में हम छोटे मोटे एक्टिविटीज भी स्मॉल चार्ट पेपर जैसे यहाँ पे हो रहा है वैसे कुछ हम उनके साथ भी करेंगे, ताकि कंटेंट के साथ में हम उनका इन्वॉल्वमेंट भी ले सके और उनका साथ ही साथ जो भी उनका नजरिया है हम तक पहुंचे। देन लास्टली हम मॉक ग्राम सभा से खत्म करेंगे उस सेशन को, ताकि जो भी हमने पढ़ाया है या फिर जो भी हमने शेयर किया है, जो भी उनका एक्सपीरियंस हमने लिया है, इन सबको हम डेमो के रूप में देखेंगे कि एग्जैक्टली वो ग्राउंड लेवल में कैसे ग्राम सभा वगैरह कंडक्ट करेंगे या उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि महिला सभा तो एक बार होता है, बट हर ग्राम सभा में महिलाओं का भी इम्पोर्टेंस होता है। तो इसमें हम इस सेशन को इसी से खत्म करेंगे, देन हम नेक्स्ट डे में जाएंगे। Okay. So day two, it is a 2 days training. So in the second day, we have designed the recapitulation of the first day. What happened in the first day, we'll have to discuss this thing. After that, experience sharing by women serpents. That is, there are some serpents we used to make their. Already they have, some of them may have 5 years to 10 years down, they may have experience. So we'll bring them and there will be a discussion session with them. So how they, some specific things they did, how they have completed to the women, and they may suggest to them, because both are say very say women. Then in the third, success stories. There are some success stories. Normally we used to get it through internet or maybe somewhere, some audio video visuals, and from that it's like a film, you can say, or maybe some great idea maybe what to that particular GP. It is not possible that same audio visual or video that particular objective or things may work out in every city, because cities are different, geographical locations are different. The medium we are going to impart the training, so like the lecture, the PPT, the other presentations, and all other things we don't write it down, but it's all within the plan of this training. हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि 1 day training on localization of sustainable development goals LSDG theme 5 clean and green village। तो इसका टारगेट ग्रुप जो है हम लोगों ने रखा है, जो न्यूली इलेक्टेड जीपी प्रेसिडेंट है और सरपंच उनको, ये 1 दिन का प्रोग्राम है। हम उनको सिर्फ, हम लोग का एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग को उनको थोड़ा नॉलेज इम्पार्ट करना है। वो नए आए होंगे, ज्यादा कुछ नहीं डालना है उनके ऊपर, जस्ट कुछ नॉलेज इस क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट के ऊपर उनको हमको देने का सोचा है, ना कि स्किल, ना कि बिहेवियर। ये पहले बात।
क्योंकि हम लोग उनको पूछेंगे, पहले हम लोग अपना विजन नहीं बोलेंगे जो कि एमओपीएन ने बताया, हम उनको बोलेंगे कि आप बताइए आपका विजन अगर होगा तो क्या होगा इस गांव पंचायत को लेके, क्योंकि आप दे ऑलरेडी सो द वीडियोस, तो आपका सपोज कुछ रखेंगे तो क्या रखेंगे, तो वो लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, यूज करेंगे, जो भी है उनको बोलेंगे कि ये गोल है, ये टारगेट है, हाँ, फिर उसको डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन की तरफ से और इंटरेक्शन के माध्यम से उनको बोलेंगे जो कि प्रोसेस और कंटेंट में आएंगे। फिर आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ की पॉइंट्स फ्रॉम द डिस्कशन। यहाँ पे हम लोग कुछ नया जैसे कि अरुणथुई एक विलेज है, हिबरे बाजार का विलेज है, कुछ भी है वो सब चीज हम लोग उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि जो काम सरपंच ने किया था उनके यहाँ पे, वो ही अगर हम उनको बोलेंगे कि देखिए वहाँ पे, क्योंकि क्लीन और ग्रीन में अरुणथुई गांव पंचायत जो है, आप देखिएगा सर्च करके, ही हैज डन ए रिमार्केबल जॉब इन केस ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा चीज है, तो उनको हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो कौन अकाउंटेबिलिटी है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, वो सब चीज हम उनको थोड़ा आइडिया दे सकते हैं, तो उसको पीपीटी इंटरेक्शन के आएंगे और ये भी कॉन्सेप्ट कंटेंट नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर आगे हम लोग का आइडेंटिफिकेशन ऑफ की स्टेक होल्डर एंड देयर रोल्स, उनको अभी एंटर करेंगे, उसके उस सब्जेक्ट में हमको एंटर करवाना है, तो वो क्या करेंगे, ग्रुप वर्क थोड़ा करेंगे कि हम उनको बोलेंगे, आप सोचिए तो अगर आपकी जीपी में आपको क्लीन और ग्रीन बनाना है तो कौन कौन है स्टेक होल्डर, आप एक लिस्ट आउट कीजिए तो अपना, तो वो शायद अपना नाम भी लिखेंगे, सेक्रेटरी का नाम भी लिखेंगे, वीडियो का नाम भी लिखेंगे, ऐसे करके करके वो कुछ एक अपना बनाएंगे, तो वो भी आ जाएगा प्रोसेस और कंटेंट में। तो वो आप जब कर लेंगे तब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उनका खुद का रोल बताएंगे, उनको एंगेज करेंगे, खुद का जो एंगेज करेंगे। If you have to work on clean and green, I believe first you have to build their attitude, behavior, the perspective to see what is clean, perspective to see what is green. अगर मुझे क्लीन का एक्चुअल कंसेप्ट पता नहीं है तो मैं डायरेक्टली एलएसडीसी का ये करके क्या हो, फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग ए प्रेसिडेंट आई शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लीनिंग, मेरे खुद के गांव में व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ क्लीनिंगनेस, पर्सनली मैं क्लीनिंगनेस कैसा हूँ, तो मतलब ये मेरे हिसाब से मतलब जानना चाहिए। ये एंट्री पॉइंट में फर्स्ट सेशन में इसका आइस ब्रेकिंग में ही इसका तो ऑब्जेक्टिव है वो पहले उन लोगों का मेंशन करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक आवर participants should realize that clean and green should be very important. Yeah, we will starting with the विजन ही तो इम्पोर्टेंट, विजन ही तो, अगर विजन उनको सीख गया तो वही तो इम्पोर्टेंट आ गया। विजन से ही तो ये हमारा विजन है कि हमारा हर गांव हरा भरा रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। प्रेजेंटली हम लोगों के एवरीवेयर हम लोगों के सभी जीपी के फॉर्म में येलो बोर्ड लगा हुआ है, उसमें क्या लिखा है, इसमें जो हाँ ये सभी के पास, ये आपको एक्सप्लेन करने में कितना टाइम लगेगा बोलिए? हाँ ये विजन कितना टाइम लगेगा, फिर लोकल गोल्स एंड टारगेट्स ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये आप एक्चुअली बोलते जाइए। ये सर मैं भी यही बोलने जा रही हूँ सर, व्हाइल एक्सप्लेनिंग लोकल गोल एंड टारगेट, वो जो आप जो बोल रहे हैं, जो लोकल एक्चुअल सिचुएशन क्या है, साफ सुथरा नहीं है, और ग्रीन एंड ग्रीन का मतलब क्या है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट आए, एक्चुअली हम भी एक ब्रीफ बनाया था, उसमें एक और सब टीम छूट गया है, कंपोनेंट्स ऑफ क्लीन एंड ग्रीन विलेज, गवर्नमेंट का एक्सैक्ट स्टैंडर्ड है एमओपीआर का कि एक क्लीन एंड ग्रीन में वो बिहेवियर हो जाना है। मेरा एक ना मैं जस्ट एक मिनट, तो इसमें कौन सा है ना वो इंट्रोडक्शन ऑफ एलिजिबल थीम्स, तो अभी देखिए इसके लिए कितना टाइम मिलेगा, 1 घंटा 15 मिनट में सिर्फ नॉर्मल के बारे में बात कीजिए। तो डायरेक्ट हम लोग वो क्लीन एंड ग्रीन लाने से नहीं, कहाँ से उठा के लाए, तो उसके लिए पहले हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा, उसके बाद 17 गोल, उसके बाद जो आइकॉनिक वही डॉक्टर इंडिया ने बनाया है ना, उसके बाद थीम कैसे आएगा, तो उसके बाद कनेक्टेड होगा ना, डायरेक्ट ऊपर से लाके सीधा क्लीन एंड ग्रीन को क्या मतलब होगा ना, इसके लिए थोड़ा मेरे सब कुछ ग्रीन पे है ना, ठीक है, लेकिन उसको लिंकेज नहीं करना पड़ेगा ना, लिंकेज नहीं है क्या फायदा, पहले तो लिंकेज करना पड़ेगा ना, सस्टेनेबल गोल लेके उसके बाद 17 ये भी बोल सकते हो उसके बाद 19 की तरह की कराओ, तभी आएगा ना ये And not in
exactly taking the any vision. जैसा मुझे ऐसा लगता है, मेरा मुझे जो समझ में आ रहा है। आपकी बात सही है, लेकिन ये बात कर रहे हैं कि डायट अर्ली मैं तो बोली तो ये ऑब्जेक्टिव्स को मैं बंद फाइट नहीं, लेकिन ये बात है कि इनको जैसे मान लो थीम वाइज इनको ट्रेनिंग करनी है, CPI ट्रेनिंग करनी है, मान लो पंचायत और तो कभी रुक जाने से These are the rules of the game. ये इसका महत्व नहीं है. These are all. Okay, as we can see from here, the topics for our training will be LSDG, the color SDG, and 1, poverty-free village and enhanced livelihood. So, for this training, our main objectives will be concentrating on, with the completion of this 2 days training, we made a duration for 2 days. With the completion of this 2 days training on Team 1, the VON, JS, they will be able to utilize the information which they have imparted, so that the 12 indicators which is lying under the Team 1 more efficiently, more effectively will be implemented with the help of this training, hopefully. Then the duration, as we have said, it will be 2 days. So next comes the session. So before we point out the session breakup, I mean the session plans, I would like to clarify that this is only the session plan, not the session breakups. We are making this session plan based on that 5 T's. That is why we did not make the session breakup, the timeline. But under these session plans sorry. Under the session plans, the different components will come under the session plans, consuming which will be lasting for 2 days. So basically, these are only the session plans. Firstly, we will start our session with the brief understanding and the brief explanation of poverty, with the giving special purview and perspective with the Indian context. How we highlight the poverty in India, basically in general, we will discuss among them with the participatory method and lecture and PPTs. Then secondly, we will enter the topics more in depth, like SDGs and its targets, with special reference to Team 1. Then next, LDGs and all the other teams also will also be highlighted within that purview. No? Then we will engage them. We will engage them with the roles and responsibility. Since the target designed by a professional like you, the audience should be. कौन audience? अब इसमें audience कौन? Who is the audience? Women. Newly or old? Newly woman elected representative. It means she knows nothing. She is like a plain slate. आपको सब कुछ बताना है. After completion the training program, WR will be enabled to cite the importance of 73rd Amendment Act. यहाँ से लेके यहाँ तक this is a behavioral objective. They would cite the importance because right now they are not knowing the importance of the 73rd Amendment. ये objective पहले 1 नंबर पे जाएगा. यहाँ से paragraph change होगा. Second, after this training program, the women participation would अब क्या करेगा ग्राम सभा में? Women participation in the Gram Sabha, because 73rd Amendment is like this, Gram Sabha is like this. You cannot club these two things in one objective. आप क्या करना चाह रहे हैं ग्राम सभा के अंदर? Are you able to make them like they recognize the importance of Gram Sabha, steps of Gram Sabha, demonstrate the Gram Sabha? तो आपको उसको तो define करना पड़ेगा. Third, they will be able to recognize and exercise their constitutional role for development of their village in their tenure. Recognize the exercise their constitutional role. This is again a behavior and skill job. वो कब recognize करेगी when she will get some kind of skills, budget preparation, panchayat handling of secretariat, GP official, GPDP planning, their role, lot of different digital portals. Very huge objective, very huge objective. तो आपके जो objective specify करेंगे ना तो this will automatically get designed training session plan. और आपका प्लीज राइट दी मेथोडोलॉजी. डोंट राइट लाइक दिस कि आप सिंगल लिख रहे हैं. दिस ट्रेनिंग इज फॉर यू ओनली. इफ यू अगर आप इसको राइटिंग पे लिखने से बचेंगे ना आप नहीं सीख पाएंगे. आपको ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी लाइक बिना के ना जस्ट ट्राई टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन योर ट्रेनिंग.
The objective should be like very specific, 1 line, 2 line, so that your content would be like aligning to your objective. Now ice breaking session, constitutional provision. अब जब constitutional provision आप कह रहे हैं 2 hours का, what are the sub topics of constitutional provision for the women? तो आपको वो define करना पड़ेगा sub topics. How we are getting them entering, exciting, exploring, उसके बाद में क्या है? Exiting and extending to the next topic. Next topic is importance of ग्राम सभा. तो ग्राम सभा बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक हो गया. You cannot extend from 17th amendment to directly to ग्राम सभा. तो देख लीजिए, मतलब these are the things which I am thinking कि it is like a very routine kind of training session plan which you are already preparing in your training institutes. This training के बाद में थोड़ा सा इसमें वो लाइए आप some technicalities. Whether you अगर आप implement कर पा रहे नहीं कर पा रहे, it is a different thing. But session should be like a professional, technically soundproof kind of design. आपसे शेयर करते थे WhatsApp ग्रुप पे भी, जो हम लोगों ने डिजाइन किया था. उसको अगर देख के इसको रीवर्क करना पड़ेगा आपको. You still have to. ठीक है, बढ़िया. फटेगा बढ़ा रहा है. प्रोफेशनल फोटोग्राफर आने वाला है. So, some is Gamosa. Some कराएंगे. Next time आप आइए, हम This is असम की चाय. Since Pondas are with us, so exact getting starter है कल के लिए. ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे आपके. ये तो भाई मैडम तो बोला था हमें दिलवा देगा. मैडम ने मन की बात सुनी. আৰু এতিয়া এনেকুৱা হ'ব, আমাৰ গাড়ীখন আছে, আপোনালোকে যিবোৰে